बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओपन चैनल फ्लो, वाइड एंड शैलो फ्लो एंड लैमिनार फ्लो न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये दो टॉपिक्स वाइड एंड शैलो फ्लो एंड लैमिनार फ्लो इन ओपन चैनल की थ्योरी को डिस्कस किया था। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफली इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रिवाइज कर देती हूँ, ताकि जो हम न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे उनको समझने में आसानी हो। सबसे पहले वाइड एंड शैलो फ्लो। वाइड एंड शैलो फ्लो हम कैसे कहते हैं? जब channel width is sufficiently large as compared to depth of channel, we classify it as wide and shallow, and minimum value of ratio of width to depth is 10, यानी b over y अगर greater than 10 हो तो ऐसे चैनल को हम वाइड एंड शैलो कहते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है? ऐसे चैनल में हम हाइड्रोलिक रेडियस को डेप्थ से रिप्लेस कर देते हैं और दिस हेल्प्स इन कैलकुलेशंस। मतलब इसमें हमारे लिए आसानी हो जाती है, कैलकुलेशंस में टाइम सेव कर देता है। दिस हेल्प्स इन टाइम सेविंग इन कैलकुलेशंस। जो सेकंड है हमारा लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो इन ओपन चैनल, इसको अभी हम देख लेते हैं। लैमिनार फ्लो इन ओपन चैनल में हमने वेलोसिटी प्रोफाइल देखे थे कि वो पैराबोला थे, और शियर स्ट्रेस प्रोफाइल में देखा था कि वो लीनियरली वेरी कर रहा था। सरफेस पे मिनिमम वैल्यू थी और बॉटम पे मैक्सिमम वैल्यू थी। और इसके अलावा हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे थे, फ्लो पर यूनिट विड्थ हमने कैलकुलेट की थी, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। और लैमिनार फ्लो की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, जिसको आज हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू वाइड एंड शैलो फ्लो, एंड देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लैमिनार फ्लो इन ओपन चैनल। सो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। A 12 meter wide stream has a reasonably rectangular cross section and the average depth is computed to be 112 millimeter. What would be the percentage error in the hydraulic radius if this stream were assumed to be wide and shallow? Would it be reasonable to make this assumption? क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक स्ट्रीम है जिसकी विड्थ 12 मीटर्स है और उसमें वाटर डेप्थ 112 मिलीमीटर है। तो हमने चेक करना है कि अगर हम हाइड्रोलिक रेडियस के बजाय डेप्थ यूज कर लें तो क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? अगर ऐसा हम करें तो कितना एरर आएगा हमारे जो उस डेप्थ को लेके हम अगर क्वेश्चन हाइड्रोलिक रेडियस को लेके अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में कितना एरर आएगा, यानी हमने परसेंटेज एरर इन हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड आउट करना है, नंबर 1। नंबर 2 है वुड इट बी रीजनेबल टू मेक दिस अजम्पशन, यानी ये जो हम अजम्पशन कर रहे हैं हाइड्रोलिक रेडियस को डेप्थ से रिप्लेस करने वाली, तो क्या ये अजम्पशन रीजनेबल है? यानी कि जो हमारी अजम्पशन है कि चैनल वाइड एंड शैलो है, क्या वाकई ऐसा है या नहीं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही इसका सोल्यूशन है। फर्स्ट हमने क्या करना है, चेक करना है वाइड एंड शैलो के लिए। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने रेशियो चेक करनी है विड्थ टू डेप्थ की, जो मिनिमम 10 होनी चाहिए। इस केस में 112 मीटर विड्थ और 112 मिलीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 0.112 मीटर। डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 107.1, विच इज मच ग्रेटर देन 10। So this is a wide and shallow channel. परसेंटेज एरर फिर हमने कैलकुलेट करना, फॉर्मूला हमने पढ़ा था 200 ओवर v ओवर y। v ओवर y की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे 200 ओवर 107.1, आंसर आ रहा है 1.867%। So error is small enough, so assumption is reasonable. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लैमिनार फ्लो इन ओपन चैनल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। वाटर इज ऑब्जर्व्ड टू फ्लो यूनिफॉर्मली अक्रॉस अ ग्लास रूफ एट अ डेप्थ ऑफ 1 millimeter. If temperature is 15 degrees centigrade and the slope of roof is 0.08, what is the discharge rate from the edge of roof per meter length? And number 2, how fast we should expect an oil mark on the water
to move. आप वाटर के लिए वैल्यूज वेरी करती हैं, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसकी वैल्यू वेरी कर रही होती है टेम्परेचर के साथ। तो अगर जो कि हमें मेंशन है टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम फिनमोर फ्रेंजनी की बुक में से टेबल A1 को फॉलो करेंगे, या ये वैल्यूज आप नेट पे भी इजीली अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं different temperature के लिए values of kinematic viscosity. So for 15 degree centigrade, value of kinematic viscosity nu is 1.139 into 10 power minus 6 meter square per second. First assumption हम इसमें कर रहे हैं कि flow is laminar. So laminar flow के लिए हम equation use कर रहे हैं, Q वाली equation. इसके अंदर हम values enter करेंगे. फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। क्यू के लिए फॉर्मूला था हमारे पास g ओवर न्यू वाई नॉट क्यूब ओवर 3 इंटू एस नॉट। यहाँ पे हम वैल्यूज एंटर करेंगे। g इज़ 9.81, न्यू की वैल्यू हमारे पास इस टेबल से आ गई थी। वाई नॉट क्यूब ओवर 3 इंटू एस नॉट, वाई नॉट की वैल्यू भी गिवन है और एस नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 0.08, एंड वाई नॉट की वैल्यू 1 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर्स में, दिस इज 0.001। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 0.00023 cubic meter per second per meter. Since b over y is 1 over 0.001 equals 1000, जो 10 से बहुत ज़्यादा है, so it is wide and shallow. हम हाइड्रोलिक रेडियस को डेप्थ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हाइड्रोलिक रेडियस हमारे पास आ जाएगा सेम एज डेप्थ 0.001 मीटर। v equals q over a, या इसको हम लिख सकते हैं सिंस एरिया जो होता है वो बी वाई नॉट होता है और कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू इंटू बी, बी कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज क्या रह जाएंगी क्यू ओवर वाई नॉट। ये वैल्यूज हम इसमें एंटर कर देंगे। क्यू की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की और वाई नॉट हमें गिवन है, तो वेलोसिटी इज 0.23 मीटर पर सेकेंड। लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का था हाउ फास्ट वी शुड एक्सपेक्ट एन ऑयल मार्क ऑन द वाटर टू मूव, यानी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे। v इक्वल्स g ओवर न्यू वाई नॉट स्क्वायर ओवर 2 इंटू एस नॉट। वैल्यूज एंटर करेंगे। g इज 9.81, न्यू की वैल्यू अभी हमने देखी थी कि टेबल से हमने फाइंड आउट करनी है। दिस इज 1.13 इंटू 10 पावर माइनस 6। वाई नॉट इज डेप्थ विच इज 0.001 मीटर and s naught is 0.08 which is slope. So जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.345 मीटर पर सेकेंड। So this is the answer. नेक्स्ट लैमिनार फ्लो से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप चेक करें। ईस्टर्न लुब्रिकेटिंग ऑयल SAE30 एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट flow down a flat plate 12 feet wide. What is the maximum rate of discharge at which laminar flow may be ensured, assuming that the critical Reynolds number is 500? Part B is what should be the slope of the plate to secure a depth of 8 inch at this flow rate. So, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फ्लूइड दिया हुआ है जिसका नाम है ईस्टर्न लुब्रिकेटिंग ऑयल। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो फ्लो कर रहा है एक फ्लैट प्लेट के ऊपर जो 12 फीट वाइड है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड करना है, और ये भी साथ में इंश्योर हो कि फ्लो लैमिनार है। वो कैसे इंश्योर होगा, जब हम एज्यूम करेंगे कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 है। और सेकेंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है प्लेट का। ये प्लेट जिसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है कि फ्लो डेप्थ जो है वो 8 इंच हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट हमने b ओवर y कैलकुलेट कर लिया। b ओवर y कैलकुलेट करने से हम चेक कर सकते हैं कि ये फ्लो वाइड एंड शैलो है या नहीं है। b ओवर y
B is width of plate, which is 12 feet, and Y is depth of liquid, which is 8 inch. So 8 इंच को भी हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे कन्वर्ट होता है? 8 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो वो भी फीट में कन्वर्ट हो जाएगा. So 12 divided by 8 by 12. आंसर इज 18. तो जैसे हमें वाइड एंड शैलो फ्लो की डेफिनेशन से पता है कि मिनिमम रेशो विड्थ टू डेप्थ जो है वो अगर 10 हो तो हम उसको वाइड एंड शैलो क्लासिफाई कर सकते हैं. तो 18 इज ग्रेटर देन 10, सो फ्लो इज वाइड एंड शैलो. इस वाइड एंड शैलो क्लासिफिकेशन करने का पर्पस क्या है कि हम हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो उसको डेप्थ से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए. नेक्स्ट रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला जिससे आप फेमिलियर हैं उसी को लेके आगे चलेंगे. जब ओपन चैनल की बात हो रही है तो रेनॉल्ड नंबर इज RHV over nu, where RH is hydraulic radius, V is velocity and nu is kinematic viscosity. So RH को हम Y नॉट से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि फ्लो क्या है? वाइड एंड शैलो है. So this equation becomes Y naught into Q over Y naught divided by nu. ये इक्वेशन में Q ओवर Y नॉट कहाँ से आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा था. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कैपिटल Q इज इक्वल्स टू स्मॉल q इंटू ब्रेथ एंड वेलोसिटी Q इक्वल्स टू AV का फॉर्मूला है. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू Q ओवर A और एरिया हमारे पास V इंटू वाई नॉट है. तो V कैंसिल आउट हो रहे थे और इक्वेशन में फिर हम V को रिप्लेस कर सकते हैं Q ओवर वाई नॉट से. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमें गिवन है 500 और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. वाई नॉट की रिमेनिंग क्या रह गया? Q ओवर न्यू. सो इक्वेशन बिकम्स Q ओवर न्यू इक्वल्स 500. अब हम इसको आगे लेके चलेंगे और इसकी हेल्प से हम डिस्चार्ज जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे. कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? जब हमारे पास न्यू की वैल्यू आ जाएगी टेबल से. अगेन जो हम बुक फॉलो करते हैं टेक्स्ट बुक हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बाय फिनमोर एंड फ्रेंजनी, उसमें आप एंड पे जो अप्रेंटिसेस हैं उसमें आप फिगर में जाएंगे. फिगर A2 फॉर SAE30 ईस्टर्न लुब्रिकेटिंग ऑयल एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसके अलावा ये वैल्यूज़ आप नेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको बताया था वेरी करती है टेम्परेचर के साथ. टेम्परेचर हमें गिवन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके अगेंस्ट और इस लिक्विड के अगेंस्ट. ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है. इसके अगेंस्ट हम न्यू की वैल्यू टेबल से या फिगर से देख लेंगे विच कम्स आउट टू बी 0.0011 स्क्वायर फीट पर सेकेंड. अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में इक्वेशन डिराइव की थी Q ओवर न्यू इक्वल्स टू 500, तो हम इसको यूज़ करेंगे. Q इक्वल्स 500 इंटू न्यू, वैल्यूज एंटर कर दी. 500 इंटू 0.0011 इट इज़ 0.55 Q6 per feet, as small q is discharge per unit width, so its units are Q6 per feet. क्वेश्चन हमारे पास था व्हाट इज मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्चार्ज एट विच लेमिनार फ्लो में बी इंश्योर्ड. हमें टोटल डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है. तो टोटल डिस्चार्ज जब हमने फाइंड आउट करना है, रिपीटेडली मैं आपको बता रही हूँ, टोटल डिस्चार्ज इज स्मॉल q मल्टीप्लाई बाय b. स्मॉल q हमने कैलकुलेट किया है अभी 0.55 और विड्थ की वैल्यू 12 है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. द प्लेट इज 12 फीट वाइड. तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्चार्ज हमारे पास आ जाएगा 6.6 Q6. नेक्स्ट जो पार्ट बी था उसमें हमने क्या फाइंड करना था? स्लोप फाइंड आउट करना था कि वो स्लोप हमने बताना है जिस पे ये डिस्चार्ज मेंटेन हो और डेप्थ साथ में 8 इंचेस हो. स्लोप के लिए फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, क्यू के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, जब हम उसको रीअरेंज करेंगे तो वहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 3Q न्यू ओवर G Y नॉट Q. Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.55. न्यू की वैल्यू ये जो हमने फिगर से फाइंड आउट की थी 0.0011. जी हमें पता है कि जब हम FPS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो 32.2 वैल्यू होती है. और Y नॉट डेप्थ है
डेप्थ 8 इंचेस हमें गिवन है, जिसको हमने फीट में कन्वर्ट कर लिया, 8/12 करके। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्लोप का आंसर आ जाएगा 0.001902।